हमारे भगवत गीता के सत्र में हम अभी कर रहे हैं अध्याय 6। हाँ, अपनी पुस्तक लेके बैठे। कितने लोगों के पास में अभी यहाँ पे पुस्तक है, भगवत गीता की बुक है? मैम मेरे पास ना हिंदी में है बुक। हाँ, कोई बात नहीं, बुक है ना। हाँ, बस खाली वो मतलब कि हिंदी में जैसे व्याख्या नहीं दी होती है, हाँ। ऐसे श्लोक नहीं है। हाँ, नहीं, वो नहीं चलेगी। हाँ जी। पत्री जी की भगवत गीता आप लीजिए, बहुत सुंदर है। मैंने भगवत गीता डॉक्टर एस रंजन से पढ़ना सीखा है, और वो जैसे पढ़ाते थे कि हमें केवल बुक ही अपने पास में और श्लोक को ही पढ़ना होता था, व्याख्या पढ़नी नहीं होती थी। श्लोक को समझें, उसके शब्दों के मीनिंग को समझें, और फिर मीनिंग, भावार्थ को निकालना है, तो हम और अधिक गहराई में उसे समझ पाते हैं। भगवत गीता पे इतनी व्याख्या हुई है, कितने लोगों ने अपनी अपनी तरीके से व्याख्या की है। तो हर किसी ने उसमें अपने भाव लिखे हैं, उस समय के अनुसार, उस समय के विचारों के अनुसार उसमें व्याख्या रही है। तो इसके लिए बेटर है हम श्लोक को अधिक पढ़ें, और अपने ध्यान को गहरा करने के लिए और अच्छा करने के लिए पत्री जी की बुक बहुत अच्छी है। और सभी लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में पत्री जी की ये भगवत गीता उपलब्ध है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और बहुत अलग अलग लैंग्वेज में है। इस बुक को आप मंगाएं और इसके साथ बैठ के पढ़ें। मीनिंग पे ज्यादा फोकस ना करें, मीनिंग खुद से निकालें, तो आप में वो भगवत गीता और अधिक गहराई से उतरेगी। तो आज पहले, अगर अभी हमने अध्याय 6 के कुछ मेन श्लोक्स किए हैं, अगर उसमें से अगर किसी को कुछ पहले पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक छोटा रिवीजन और कर लेते हैं। या जो नहीं भी किए हैं, कुछ भी सवाल है अध्याय 6 से रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं। किसी का हैंड रेज नहीं है? कोई सवाल नहीं है? भगवत गीता का प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, केवल 2 श्लोक अध्ययन करें, और मुख्य मुख्य श्लोक कई करेंगे तब भी फास्ट हो जाएगा, ज्यादा नहीं। यहाँ मैंने भी ज्यादा नहीं लिया है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कैसा, इस प्लेटफॉर्म पे कैसा चाहिए, तो मैंने भी कुछ मेन श्लोक ही यहाँ पे लिए हैं। तो देखते हैं ये श्लोक, कि अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यह। भगवत गीता की सबसे मुख्य टीचिंग है कि कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जहां कहीं भी हमने जीवन में फल की इच्छा की, वहां हमारा कर्म बंधन बनता है। फल यानी कि हमें कुछ भी मिलना, अगर वो उस समय में नहीं मिला, हमारी इच्छा रह गई, तो वो मिलने के लिए हमें फिर से बर्थ लेना पड़ता है बहुत बार। उस जन्म में अगर पूरी हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मिलने के लिए हमें
कि हमें कर्म फल मिले, वो भी हमारा एक बर्थ का बंधन बन जाता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कर्म फल पे बिल्कुल भी आश्रित ना हो। जो लोग अपने मोक्ष की पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं जीवन मृत्यु से, तो कर्म फल की इच्छा को सबसे पहले छोड़े। कार्यं कर्म करोति यह, लेकिन कार्य नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म फल की इच्छा नहीं है तो हम कार्य छोड़ दें। नियत कर्म जो हमारे हैं वो हमें हमेशा करते रहना है। स सन्यासी च योगी च, वास्तविक रूप में सन्यासी भी वही है और योगी भी वही है। न कि जो अग्नि का त्याग करता है और अन्य क्रियाओं का त्याग कर देता है, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है। वो वाकई में सन्यासी नहीं है, ना ही वो योगी है। जो योगी, सन्यास यानी कि कर्म फल को छोड़ देना, वो सन्यास हो गया। और जब कर्म फल को छोड़ देते हैं तो फिर हम स्वयं से जुड़ते हैं, इसलिए योगी कहा गया है। जितना हम स्वयं से जुड़ते जाएंगे, हमें आत्मज्ञान मिलता जाएगा। कर्म फल को छोड़ दिया तो हमारा मन शांत हो जाता है और वो योग की तरफ लेके जाता है। इसको अगर हम जितना विश्लेषण कर सकते हैं उतना हम समझ सकते हैं और गहराई में इसमें उतर सकते हैं कि अनाश्रित, ये एक शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। आश्रित हम कहते हैं, अलग अलग तरीके से हम आश्रित रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में बहुत सूक्ष्म रूप में भी देखते हैं तो हम एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठते हैं। हमारे माइंड को एवरी टाइम कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो भी एक आश्रित है। उसे कुछ सोचने को, कुछ समझने को, कुछ करने को चाहिए। वो कहीं ना कहीं आश्रित है। अपने आप को अनाश्रित बनाएं। नेक्स्ट श्लोक देखा था हमने, उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। कि अपना उद्धार अपना स्वयं का स्वयं के द्वारा, अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा। आत्मा हम जो स्वयं सोल कहते हैं अपने आप को, और दूसरी आत्मा जो इस आत्मा ने ये शरीर धारण किया है उसको भी आत्मा ही कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों को भी आत्मा ही कहा जाए। तो इस तीन जो लोअर है, मन बुद्धि अहंकार, इसका कल्चर करते हुए, यानी कि मन को शांत करते हुए, भावनाओं को स्थिर करते हुए, अपनी आत्मा में स्थिर कर देना, वही हमारा अपना उद्धार है। इतना ही समझ जाए कि उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम, हम अपना उद्धार, स्वयं का उद्धार किस तरह से कर सकते हैं, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमें स्वयं ही करना होता है। अब ये हमें ही देखना रहता है कि हम अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धार किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे अंदर में जो विचार है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता है, उसे हमें खुद ही बदलना होता है। हमारे अंदर के विचार, अंदर की भावनाएं, जिसे सूक्ष्म रूप से बस भगवत गीता इतना बता रही है कि हमें अपना उद्धार खुद करना है। और इसमें थोड़ा आगे और डिटेल में भी बता रही है अध्याय 6 में कि किस तरह से करना है। इसे समझते हुए अपने पे ही कार्य करते जाना है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। आपको सिर्फ मार्ग बता देंगे कि ये मार्ग पे आपको चलना है, उस पे चलना तो खुद ही पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं चलेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसमें है न आत्मानम अवसादयेत, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
तो हम हमेशा अवसाद में ही रहते हैं, यानी कि हम हमेशा दुखी रहते हैं। और आत्मने यात्मनो बंधु, और जो इस तरीके से अपना उद्धार करता है अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को स्थिर करने का, तो वो अपना बंधु है यानी मित्र है। और जो नहीं करता है वो रिपु है, यानी कि शत्रु है अपने स्वयं का। तो हमें अपने स्वयं का रिपु यानी कि शत्रु बनना है या मित्र बनना है, ये हमारे स्वयं के हाथ में है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसमें एक ये बहुत अच्छी पुस्तक है थियोसॉफी की, सेल्फ कल्चर। अगर जिन किसी को भी पढ़ने का शौक है वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे इंडियन शास्त्र में हमारे आता है कि हमारे पंचकोश है। थियोसॉफी हमें बताती है कि हम 7 शरीर के हैं, और हर शरीर का कैसा फंक्शन है, उसे किस तरह से हम कल्चर कर सकते हैं। उसे उस ये इस पुस्तक का नाम है सेल्फ कल्चर। अपने आप को हम किस तरह से कल्चर कर सकते हैं, अपने हर शरीर को समझते हुए, हर शरीर के फंक्शन को समझते हुए कि वो किस तरह से कार्य करता है, और उसे किस तरह से हम कल्चर भी कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इस बुक को अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसका नाम लिख के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैम हिंदी में भी अवेलेबल है? हाँ, ये हिंदी में भी है। हिंदी में इसका नाम आत्म साधना है। इसके बाद में मुख्य श्लोक में ये है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचै चैलाजिन कुशोत्तरम। कि ध्यान में हमें कहाँ बैठना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। शुचौ देशे, शुचौ को मतलब होता है, शुचौ का एक पवित्र स्थान, एक शांत स्थान। प्रतिष्ठाप्य, अपने आप को स्थिर करें कि हमें हिलना नहीं पड़े। अपने शरीर में को इस तरीके से करें कि जब ध्यान करना है तो उससे पहले हमारा भोजन हल्का हो। हम ज्यादा भोजन करके बैठेंगे तब भी हमारा ध्यान नहीं होगा, हम स्थिर ही नहीं रह पाएंगे। हमारा भोजन थोड़ा कम हो उस समय में, एकदम नहीं करे वैसा भी नहीं है। और कहीं शोर वाली जगह पे हम नहीं बैठे। अगर हमारे आसपास कुछ फूलों के पौधे हैं, प्लांट है, अगर वहां बैठ सके तो वो बहुत अच्छा है। प्लांट के पास में बैठ के ध्यान करना बहुत अच्छा होता है, हमारी हीलिंग भी होती है और ध्यान भी अच्छा होता है। इस तरीके से एक पवित्र स्थान पर, शांत स्थान पर खुद को स्थिर करते हुए अपने आसन पर बैठे। स्थिर आसन आत्मनः, अपने आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठे। नात्युच्छ्रितन नाति नीचे, ना तो ज्यादा ऊपर हो ना ही नीचा हो, एक बैलेंस स्थान पर हम बैठे। और बैठने के लिए हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ये शैलाजिन कुशोत्तरम हमारे लिए आवश्यक नहीं है। और इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासीने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये। और ऐसे आसन पर खुद को एकाग्र करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए और चित्त को शांत करने की कार्य करें। पहले आसन में खुद को स्थिर करना है। अपने ध्यान को गहरे करने के लिए ये दो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, अपने आप को म्यूट रखें। ये उस स्थान पर
खुद को पहले अपने शरीर को स्थिर करें और उसके बाद में मन को स्थिर करें। हम अपने सेंसेस तो बंद कर लेते हैं, आंखें बंद, है ना, कर्मेंद्रियां और इंद्रियां, हाथों को भी लॉक कर लेते हैं, पांव को भी लॉक कर लेते हैं, और मन चलता है, चित्त चलता है, तो मन को एकाग्र कर लेता है। और बाद में चित्त की जो क्रियाएं होती है उसे भी स्थिर करते जाना है। उपविश्यासने युञ्जात्, आसन पर इस तरह से बैठकर युञ्जात् अभ्यास करना है योग में उतरने का, कि अपनी सांसों को जो हम देखते रहते हैं उसे लगातार देखते जाना है। एक भी सांस को हम छोड़े नहीं, उस तरह से हम लगातार हर श्वास को देखते जाएं। और ऐसा करने से आत्म विशुद्ध, ये यहाँ पे आत्म अपने अंतःकरण के लिए आया है। तो जब हम अपनी सांसों को लगातार देखते हैं तो हमारे विचार कम होते जाते हैं, उसी को ही आत्म विशुद्ध ये कहा गया है। अपनी श्वास को लगातार देखते जाना, यानी योग का अभ्यास लगातार करते जाना, वही एक साधन है हमारे अंतःकरण की शुद्धि का। उसके बाद में एक ये श्लोक, कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशा च अनवलोकयत्। और उसके बाद में समम काय शिरो ग्रीवम, धैर्यता पूर्वक अपनी शरीर, गर्दन और सिर को एक समान रखें, कि वो ज्यादा चंचलता उसमें न रहे, पूरी तरह से वो स्थिर रहे। लगातार सांसों पे हम ध्यान रखते हैं, अगर कहीं भटक भी जाता है तो शांति पूर्वक फिर से उसे महसूस करें और अपने स्व दिशा च अनवलोकय, अपने स्व में ही स्थित रहें। किसी भी बाहर का ध्यान कहीं पे भी जाता है लेके आए, और जहां तक कोशिश करें जाए ही नहीं हमारा ध्यान बाहर। इसके लिए होता है कि हम पहले वैगस ब्रीथिंग करते हैं 3 से 5 बार, उससे हमारा मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो संप्रेक्ष्य नासिकाग्र, पत्र जी हमेशा कहते थे अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहना चाहिए। अपनी आंखों की जो दोनों बॉल्स है उसको स्थिर कर लेना, तो मन भी स्थिर रहेगा। तो समम काय शिरोग्रीवन, इसका सेकंड मीनिंग है कि हम बोलने का क्रिया जो करते हैं, जैसा हम किसी को बोलते हैं वैसा हम करें, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलें और वैसा ही हम करें, और जितना हम करते हैं उतना ही हम बोलें, ज्यादा उससे बढ़ा के हम ना बोलें, ताकि हमारे विचार स्थिर रहेंगे, हमारा मन भटकेगा नहीं। तो समम काय शिरोग्रीवम, अपने आप में पूरी तरीके से समता में रहना, अपने बोलने में, अपने करने में और चलने में, कार्य करने में, बोलने में और सोचने में, तीनों में सम रहना, ताकि हमारा मन चंचलता नहीं लेगा। इसके बाद में एक ये श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म से, इससे पहले वाले श्लोक में है कि हमें हमेशा मध्यम मार्ग पे काम करना चाहिए, न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, न आवश्यकता से अधिक सोना चाहिए, और ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं खाएं और हम बिल्कुल भी नहीं सोएं, ऐसा भी नहीं करना है। हमारा आहार हमारे से युक्त होना चाहिए, कि हमें
कैसी जरूरत है, हमारे शरीर को कैसी जरूरत है, इस समय हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो हमारे स्वयं से युक्त होना चाहिए। आहार आहार केवल हम मुंह से ही नहीं लेते हैं, आहार हम अलग अलग इंद्रियों से भी लेते हैं। आंखों से भी लेते हैं, कानों से भी हम लेते हैं, और जिह्वा से तो हम लेते ही हैं, जिसे हम आहार खाना कहते हैं। कानों से हम ज्यादा अनावश्यक, जो हमारी आवश्यकता की नहीं है, जरूरत की नहीं है, वैसा हम न सुने, और जो हमारे लिए उपयुक्त ना है वैसा हम ना देखें। अपने आहार को अपने सेंसेस के द्वारा युक्त रखें। जैसे आहार हम डालेंगे वैसे ही विचार बनता जाएगा। आज हम क्या सुन रहे हैं, आज हम क्या देख रहे हैं, अगर कल भी हमारे अंदर वही भीतर घूम रहा है तो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन भी अगर हमें वो चीज डिस्टर्ब कर रही है, भोजन में भी ऐसा ही होता है ना। अगर युक्त नहीं किया, आज स्वाद है और स्वाद में हमने ज्यादा खा लिया, तो उसके बाद में हमें उसका परिणाम मिलता है, आवश्यकता से अधिक खाया तो। वैसे ही सुनने का और देखने का भी हमारे जीवन पे फर्क पड़ता है, हमारे विचारों पे फर्क पड़ता है, हमारी भावनाओं पे फर्क पड़ता है। तो युक्त आहार जो है केवल अपने मुंह का नहीं है, हमारे और सेंसेस का भी है। तो उसको युक्त बनाए, यौगिक बनाए, जो हमारी अध्यात्म यात्रा के लिए उपयुक्त है, वही आहार यौगिक है, हमारे से स्वयं से जुड़ा है। अपनी अध्यात्म यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए युक्त आहार को जीवन में अपनाएं। और युक्त विहारस्य, विहारस्य में भी फिर वैसा ही आता है कि हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। अगर किसी को आज आपने अच्छे से बिहेव नहीं किया, कुछ ऐसे शब्द बोले गुस्से में, तो वो आप पे ही बाद में इफेक्ट आता है। बाहर तो होता ही है, अपने भीतर भी होता है उसका इफेक्ट। वो हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं वो विचार बन जाता है और एक ब्लॉकेज भी बनता है। तो युक्त विहार से हमें बोलना और देखना, सुनना, विहार में हमारा एक्शन भी आता है, हम किसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल आता है विहारस्य में। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त हमारा जो कर्म है, यानी कि हमारा अपना जो पर्पज है, उसे हमें पूरी युक्त के साथ, यौगिक के साथ करना चाहिए, जुड़ते हुए। अपने कर्म को जाने कि मेरा अपना कर्म क्या है। ड्यूटीज अलग होती है, धर्म अलग होता है। अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए हमें अपने धर्म को निभाना चाहिए, वही है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारी जो निद्रा है वो बोध वाली हो, पूरी तरह हम जो भी स्वप्न देखें उसमें जागृत रहें, बोध रहे हमें। जब हमारा युक्त आहार होता है और विहार युक्त होता है, तो हमारी निद्रा भी बोध वाली होती है। जब तक हम अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक कहीं पे भी जाते हैं करते हैं, तब तक हमारी निद्रा बोध वाली नहीं हो सकती है। और जब ये तीनों चीज हमारे जीवन में युक्त होती है, तो योगो भवति दुःखहा, वो योग हमारे जीवन में दुख को हर लेता है। इसलिए युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त कर्म, ज्यादा हार्डवर्क नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक है, शनै शनै रूपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्म संस्थान मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। और ये सभी कार्य, अभी जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है,
जैसा अभी हमारा आहार विहार है या जैसा हम ध्यान करते हैं, उसके लिए धीरे धीरे हमें अपने आप पे काम करना है। यानी कि हमारा योगिक कैसा हो, हमारा ध्यान में हमें कैसे बैठना है स्थिर होके, हर चीज के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करते हुए ऊपर उठना है। बुद्धया धृति ग्रहीतया, अपने बुद्धि से, बुद्धि यानी हमारे अंदर क्या परिवर्तन है, क्या चाहते हैं, खुद को ही समझना चाहिए। और उसके लिए है कि भगवत गीता के श्लोकों का निरंतर अध्ययन करें। प्रतिदिन 2 श्लोक का ही अध्ययन करें, ज्यादा नहीं, और उसे पूरी तरह से समझें कि इसमें क्या कहा गया है, और अपनी ही बुद्धि से समझे कि मुझे इसमें अपने जीवन में इसके द्वारा क्या परिवर्तन करना है। और पूरी धृति गृहीतया, पूरी धैर्यता पूर्वक इसे अपने जीवन में उतारना है। जब तक हम धैर्यता पूर्वक इसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे। धीरे धीरे करना है ये कार्य, हड़बड़ी नहीं करनी है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपनी आत्मा में मन को स्थिर करते हुए, न किंचित अपि चिंतये, ये आत्मा में मन को स्थिर करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो कहीं पर भी ये नहीं सोचना है, चिंता नहीं करनी है कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। किंचित अपि चिंतये, जहां कहीं भी हम चिंता करते हैं, हम संशय में आते हैं, हमारी धैर्यता टूटने लगती है। तो यहाँ कहा गया है धैर्यता को धारण करना जरूरी है। अगर हम धैर्यता धारण नहीं करते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारा मन और अधिक चलायमान बनता है। चिंता करने से मन अधिक चलायमान बनता है, विचलित होता है। तो चिंता नहीं करना है। जैसा भी हम कर रहे हैं, निरंतर अध्ययन करते हुए, उसको समझते हुए, धीरे धीरे अपने पे कार्य करते जाना है। अपने मन को शांत करने का, आत्मा में स्थिर करने का कार्य निरंतर, लगातार, धीरे धीरे करता जाना है, छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन ये अभ्यास हमें करते जाना है। नेक्स्ट श्लोक है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य ये तद आत्मन्येव वशम नये। कि जैसे जैसे, जहां जहां, यतो यतो, जहां जहां, निश्चरति, हमारा मन ये चलता जाता है, जो कि चंचल है, अस्थिर है, हमेशा अपने मन को देखते रहें। मन चंचल है, इधर उधर भागता है। तो जहां जहां हमारा ये चंचल मन अस्थिरता पूर्वक विचरण करता है, ततस ततो, वहां वहां से उसे स्थिरता पूर्वक, नियम यही, यानी कि धैर्यता, धीरजता से उसे अपने नियमित रूप में लाते रहना चाहिए। यहाँ पे नियम यही, यानी कि उसे संयमित करते हुए, वहां वहां से संयमित करते हुए, समझाते हुए, उसे अपने आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। ये आज हम यहाँ तक के श्लोक देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर हमारा ध्यान अच्छा गहरा होता है, समझ आती है ये बात, तब हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तक के जो श्लोक देखे हैं हमने, उससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। प्रणाम मैम। मैम, यस, बिहार मीन्स वो अपना व्यवहार की सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें, कैरेक्टर पूरा होना। हाँ, सब कुछ इंक्लूड होता है। बिहार मतलब आहार, मतलब अंदर लेना। जैसा हम अंदर लेंगे वैसा ही हम बाहर करेंगे, निकालेंगे। तो आचरण हो गया, राइट? बिल्कुल, हमारा पूरा लाइफस्टाइल, हमारा आचरण।
यस, यस फ्रेंड्स, किसी और का भी कोई शेयरिंग है, कोई सवाल है? किसी को क्या समझ में आया, आप वो भी शेयरिंग कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो आपके जीवन में वो पक्का हो जाएगा। कोई हैंड रेज नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम यस अरुंधति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, जो इससे तो ध्यान भी अच्छा लगा आपका, ये भी अच्छा लगा। तो श्लोक में अध्याय 6 श्लोक में कहा है कि कर्म करना है, फल का इच्छा नहीं करना है। हाँ, फल को, हाँ, फल का इच्छा करेगा तो हम लोग भटक जाएगा। बिल्कुल। मुझे हाँ, इसलिए कर्म कर जाना चाहिए। और one who not depending on the result, वो बोला है इंग्लिश में। यस, हाँ, no depending on the fruits, the खाने को इच्छा नहीं करना है तो मिलते जाएगा हम लोग को। और मन हम लोग को खाली नहीं रहता है, पूरा 1 मिनट का लिए भी खाली नहीं रहता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। उसको हम लोग ध्यान का अभ्यास से छुड़ाना है। तो बिल्कुल। हाँ हाँ, और खुद को हेल्प करना है तो खुद को कैसे हेल्प करेगा हम लोग को? तो जो ध्यान है, ध्यान से करना होगा। तो ध्यान हाँ, का लिए, हाँ ध्यान से और स्वाध्याय से, दोनों से हाँ, हम होता। लोग, हाँ, खुद को हेल्प करना है। बिल्कुल। और हाँ, जो स्लोली होगा। और ग्रेटिट्यूड का बारे में भी बोला है। तो देने होगा, खुद को देने से दूसरों को हम लोग देने सकेगा। तो वही। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यस रतन कुमार जी। अम, नमस्ते मैम। मतलब पूछना चाह नमस्ते। रहे थे हाँ, पूछिए। कि ध्यान से जब मन चित्त स्थिर हो जाता है हाँ, तो शरीर की स्थिति के जैसे सूक्ष्म कारण महाकारण इसके बारे में कैसे समझेंगे? शरीर की स्थिति क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आया। वह जो बोला जाता है कि शरीर में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो होता है उसके बारे में। हाँ, वो फिर मन और चित्त स्थिर होता है शून्यता में, फिर धीरे धीरे बोध भी होता है। जी मैम। हम कितनी देर शून्य रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहले पहले हम जी। सिर्फ शून्यता में जाते हैं, फिर लौट आते हैं। हम शून्यता में कितनी देर स्थिर रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी मैम। हम्म। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। और भी किसी का कोई सवाल है? माँ, आपने जो हिंदी की बोली ना आत्म साधना, बट वो तो हाँ, औरों की
आ रही है अमेजोन में, ऐसा दिखा रहा है, वही वाली है क्या? नहीं, आत्म साधना है, आई के टाइमिनी की लिखिए, आई के टाइमिनी, उनके राइटर हैं। आई के टाइमिनी। हाँ, ये देखिए, ये बुक है हिंदी में, आपको दिखाई दे रही है? हाँ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे? दिखाई नहीं, दिखाई दे रही है ना, ऊपर करने से नहीं। नहीं दिखाई देगी आपको। ओके। हाँ ठीक है। हम्म, ये है हिंदी में। ओके। प्रणाम दीदी। हाँ, नमस्ते उषा जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे दीदी जैसे कारण शरीर के बारे में बताइए। कारण शरीर के बारे में, जी कॉजल बॉडी। जी जी। हमारा कारण शरीर में हमारे जन्म का कारण होता है। आप क्या जानना चाहते हैं एक्चुअल में कारण शरीर के बारे में? कारण शरीर क्या होता है, उसका क्या मतलब कारण शरीर में क्या होता है, हम क्या जाने कारण शरीर। कारण शरीर में सबसे पहले होता है हमारे जन्म का कारण होते हैं, और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। हमने क्या सीखा है पूर्व जन्मों में, क्या हमारे घटनाएं हैं, वो सारा कुछ कारण शरीर में रहता है हमारा। कारण शरीर जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता है, कारण शरीर हमेशा बना रहता है जब तक उसे पूरी तरीके से, उसमें जितनी भी भावनाएं हैं वो खत्म नहीं हो जाती, जो विचार हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम को छोड़ते जाओ, प्रैक्टिकल खुद से जानो, खुद से समझो। जब तक हम खुद से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे वो बिलीफ वाले सिस्टम है ना, कि जो हम अपने घर में बड़ों को देखते आ रहे हैं और हम भी वही करते जा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। हमें अपने से खुद से समझना है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे अध्यात्म उन्नति के लिए सही है, तो वो करना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। कारण शरीर में हमारा, जब तक हम कारण शरीर तक जाग जाते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता हो जाता है कि ये जीवन, ये जन्म हमने क्यों लिया है। और साथ ही साथ हमारे पुराने जितने भी जो जन्म लिए हैं, जो जैसे संस्कार रहे हैं, हमें उनका भी बोध होने लग जाता है। और जब बोध होता है तो वो हमारे इस जीवन में भी बैलेंस होने लग जाता है। जब तक किसी चीज का हमें बोध ही नहीं होगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? तो वो उस बातों का हमें इस जीवन में बोध होने लग जाता है, और हम उस पे काम लगते हैं। ऐसा होता है कारण शरीर में। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और का कोई शेयरिंग है तो बोलना है, कुछ पूछना है। मैम कल जो एक्सपेरिंग करते हैं उनसे ले लीजिए। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। वही एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए पेंडिंग रखा था उन्होंने, उनका ले लीजिए एक्सपीरियंस शेयरिंग आज। अच्छा, हाँ, कल, हाँ, किसी ने कहा था अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। यस, अपना हैंड रेज करें वो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अब। कौन थे वो? अभी है ग्रुप में? कल मैं देख नहीं पाती मैम, आवाज ही सुनी थी उनकी मैंने। नहीं है आज, शायद अभी ग्रुप में नहीं है वो। नहीं है मैम। हाँ, अभी नहीं है। ओके। कल लास्ट में रह गया उनका लेना। यस।
हाँ, तो मैं एंड करी मैम। यस। अगर और किसी का कोई सवाल, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। ओम तत्सत मैम, इसी की व्याख्या ही कर दीजिए। अच्छा, करती हूँ। ये एक सवाल आया है, अब सोनिया शर्मा जी हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपको? मैम, जो आप ये बुक बता रहे थे मैम, ये हमें ऑनलाइन मिल सकती है? इंग्लिश की ऑनलाइन मिल सकती है, हिंदी की नहीं मिलेगी ऑनलाइन। हम्म, हिंदी के लिए आप या तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, अ, तो मैं आपको बताऊंगी। ये वाराणसी में ही मिलती है, थियोसॉफी का बुक स्टॉल है वहाँ पे। जी तो मैम, हाँ, ठीक तो है मैम। हाँ, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको इसका नंबर दे दूंगी, और आप वहां से ये बुक मंगा सकते हो ऑर्डर करके। ठीक है मैम मैम। आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? नंबर आपका या मैम को बोलना है? ये सुमित्रा जी से ये नंबर ले लीजिएगा, ठीक। सुमित्रा जी के पास में है मेरा नंबर। मैम, आप चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दें, ज्यादा बेटर रहेगा। सोनिया जी, नहीं, मैं सॉरी। अपने नंबर कॉमन नहीं करती हूँ। ओके, ठीक हाँ, है मैम। मैं जल्दी से फोन नहीं उठाती हूँ, तो आप लोग भी परेशान होंगे। मेरे को मैसेज ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, ओम तत्सत, ये तीनों शब्द जो है, ओम अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड में एक नाद चलती है। ओम, सभी कुछ ओम से ही आया है। ओम तत्, यानी कि वो जो हायर है। ब्रह्मांड के इस परम को इन तीनों शब्दों से वर्णित किया जा सकता है। ओम तत्, यानी कि वो जो सबसे सर्वोपरि है, हायर है। सत, वही सत्य है। हम इसका वर्णन भगवत गीता के 17वें अध्याय में और अधिक डिटेल में भी देखेंगे कि ओम तत् सत, इसका मीनिंग क्या है। ये ब्रह्म को निर्देश करते हैं तीनों भी शब्द। और जब हम किसी भी आध्यात्मिकता का अध्ययन करते हैं, अपनी कोई भी अपने ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पुरानी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में हम ओम तत्सत कहते हैं, जिससे कि ये जो हमने व्याख्या की, जो चर्चा की, वो ब्रह्म की चर्चा की। इसके लिए भगवत गीता के बाद में या किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़ने के बाद में ओम तत्सत कहना चाहिए। ऐसा हमने रंजन सर से सीखा। जी, ओम तत्सत। आज के लिए विदा।